हेलो एवरीवन। आज फिर से आपकी क्लास मैं लेके आ गई हूँ। देखिए, आपकी आज की क्लास ईवीएस में कुछ इस टॉपिक पे है कि आपके ईवीएस में ना कुछ महत्वपूर्ण लोगों के बारे में दिया गया है जिन्होंने एक नॉर्मल लाइफ जी और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसा इतिहास रच दिया कि हमेशा के लिए वो उनका नाम इतिहास में मतलब दर्ज हो गया। उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया। उसी में से एक नाम है बछेंद्री पाल का। अभी बछेंद्री पाल कौन है, इन्होंने क्या किया है, ठीक है, कुछ इनसे रिलेटेड हम महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। बछेंद्री पाल यह पहली महिला हैं जो कि माउंट मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला हैं ये। तो ये भारतीय पहली महिला हैं और विश्व में 5वीं हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। आपको पता है ना कि एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। इस पे चढ़ना कोई आम बात नहीं है। ये उत्तराखंड के गढ़वाल नकुरी गांव की थी। 28 मई 1984 को 1:07 पर पहला कदम इन्होंने रखा था। उनकी ऊंचाई, उस पर्वत की ऊंचाई कितनी थी एवरेस्ट की, तो 8,900। देखिए, ये जो ऊंचाई है ना, ये अलग अलग दी होती हैं। अलग अलग मतलब नहीं, 8,000 फिक्स है। 8,000 के ऊपर जो संख्या है वो कभी कभी कम और ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो जो आपके एनसीईआरटी में दी गया ऊंचाई है वही आप सही मान के प्रश्न का उत्तर देंगे, क्योंकि जो आपका पेपर है उसमें एनसीईआरटी की ही किताब को बेस माना गया है और उसी से आपके उत्तरों को मिलाया जाता है। आंसर की वगैरह भी उसी से बनती हैं। एवरेस्ट पर इनकी चढ़ाई हुई थी, ठीक है, और 43 मिनट तक वहाँ पर थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप एवरेस्ट पे कितने देर थे। तो ये पूरे के पूरे 43 मिनट तक एवरेस्ट पे थी। अब देखिए, एवरेस्ट की जब बात हो रही है तो पर्वत की ज़रूर होगी बात कि पर्वत पर क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, पर्वत पर चढ़ना जो है उसे पर्वतारोहण कहते हैं। जो चढ़ाई की जाती है उस चढ़ाई करने को पर्वतारोहण कहा जाता है। चढ़ने वाला क्या होता है, पर्वतारोही होता है। चढ़ने वाला कौन होता है, पर्वतारोही। बड़े बड़े खूंटे नदी पार करने के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पिट ऑन। क्या कहते हैं, पिट ऑन। चट्टानों पर चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग। देखिए, चट्टान इंग्लिश में उसे रॉक कहते हैं, तो इस तरह आप याद रखिएगा कि चट्टान पर चढ़ना, रॉक क्लाइंबिंग, क्योंकि क्लाइंबिंग का मतलब क्या होता है, चढ़ना, चढ़ाई करना, तो रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। ये सारे तथ्य हैं। अब देखिए, इनमें इनके जो मार्गदर्शक थे, मार्गदर्शक मतलब जो ट्रेनर थे, वो कौन थे, वो ज्ञान सिंह थे। मेरी राइटिंग को आप इग्नोर करिएगा। आप मैं बोल भी रही हूँ तो आप उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ज्ञान सिंह, ठीक है। तो क्योंकि देखिए, एवरेस्ट पे चढ़ना ऐसे नहीं कि बस आपने आज सोच लिया कि मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है और कल आप चढ़ गए जा कर के, ऐसे नहीं होता। देखिए, एवरेस्ट जो है वो अपने आप में काफ़ी जोखिम भरा काम है उस पर चढ़ाई करना, क्योंकि दिखने में सीधे सीधे लगता है कि एक माउंट मतलब एक पहाड़ है, बट ऐसा है नहीं। आप जब उस पर चढ़ाई करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें, कठिनाइयाँ आ रही हैं। सबसे पहले कठिनाई देखिए ऊपर चढ़ने में यह आती है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन कम होने लगेगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने पास रखनी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन जैसे जैसे कम होगा आपकी सांसें फूलने लगेंगी और सांसें फूलने में चढ़ना अपने आप में चुनौती हो जाती है। और फिर रास्ते में ऐसे जब चढ़ाई आप करते हैं तो बीच बीच में दो पर्वतों के बीच में इस तरह से काफ़ी गैप हो जाता है। ये नीचे बहुत खाई जैसा बन जाएगा,
चट्टानें एक दूसरे से बीच में कोई चट्टान नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसमें गिरेंगे अगर तो बर्फ़ के नीचे दब जाएंगे, आपकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब सीधी बात है। तो इस तरीके से इस पे सीढ़ियाँ लगा करके वो लोग चढ़ाई करते हैं। आप इस तरीके की चीज़ें आप कभी आप डिस्कवरी पे रिसर्च मतलब सर्च करिएगा डिस्कवरी चैनल पे जाके, या यूट्यूब पे भी डालेंगे कि एवरेस्ट पे चढ़ाई, यानी कि एवरेस्ट, इंफॉर्मेशन अबाउट एवरेस्ट, तो आपको उसके अंदाज़ा आपको मिल जाएगा कि उस पर चढ़ना कितना कठिन है, ठीक है। तो ज्ञान सिंह जो थे वही थे उनके मार्गदर्शक, ट्रेनर, और इन्हीं के गाइडलाइन से इन्होंने बैजयंती पाल जी ने चढ़ाई की थी, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट इंडियन थी, फर्स्ट इंडियन, और पाँचवीं ये थी विश्व में, ठीक है, एवरेस्ट पे चढ़ने वाली महिला। तो आज की क्लास में देखिए इतना ही है, और इसी तरीके कुछ और महत्वपूर्ण लोग हैं जिनके बारे में जानना पेपर के लिए भी ज़रूरी है और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो कल हम बाकी के लोगों को भी पढ़ लेंगे, उनके बारे में भी जानकारी ले लेंगे, ताकि पेपर में जब इनसे जुड़े प्रश्न आए तो आपको कोई भी कठिनाई ना आए। और बाकी की वीडियोस भी आप रिवीजन कर रहे होंगे, दोहरा रहे होंगे। मैं कुछ और चैनल्स के नाम भी आपको बता देती हूँ, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आज मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ तो मैंने भी अपने एग्ज़ाम के वक्त कहीं ना कहीं से पढ़ा था। तो देखिए 2 चैनल, सबसे पहले 2 नाम मैं बताती हूँ, नानसी मैम और दानिश सर। अगर आप पेपर 2 और 1 दोनों दे रहे हैं तो दोनों के लिए दानिश सर को आप ज़रूर फॉलो करें, मतलब देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। वो इस समय टीचिंग परीक्षा चैनल पर पढ़ा रहे हैं, बट मैं ये बोलूँगी ना कि उनके जो पहले के भी वीडियोस हैं आप उन्हें भी सर्च करके अगर पढ़ेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाईजूस और एजुटेप उनका जो पहले पढ़ाते थे उस चैनल पे, वो स्टिल उनकी वीडियोस अभी भी वहाँ पर हैं, तो आप उससे ज़रूर पढ़ें, बहुत फ़ायदा होगा आपको उससे। ईवीएस और साइंस, कंप्यूटर, सोशल, ये सारे सब्जेक्ट्स तो बहुत अच्छे से आप पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। और सबसे इम्पॉर्टेंट, काफ़ी अच्छे से सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवर हो जाता है उनके पढ़ाने से, जिस तरीके से वो पढ़ाते हैं मतलब। और हिमांशी मैम सीडीपी के लिए बहुत अच्छी हैं, सीडीपी का सब कुछ कवर हो जाता है। और लास्ट मोमेंट के लिए मैं ये बोलूँगी कि अब एग्ज़ाम एकदम पास है तो आप ना डेली कोशिश करिए कि हर एक सब्जेक्ट की, मतलब एक एक सब्जेक्ट की हर एक दिन एक एक मैराथन देख लीजिए, उसमें से ना छोटे छोटे पॉइंट्स निकाल लीजिए, लिख लीजिए। इससे क्या होगा ना, आप 5-6 दिन में सारे मैराथन कवर कर लेंगे। कि हर विषय का मैराथन ज़रूरी नहीं है कि आप देखें, लेकिन जैसे हिंदी, इंग्लिश हो गया, आपका पेपर 2 के लिए कोई आपका मेन सब्जेक्ट होगा सोशल साइंस या साइंस मैथ्स, तो उसकी कोई वीडियो मैराथन देख लीजिए। और क्या और कौन से सब्जेक्ट हैं, जैसे आपके ईवीएस सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे जितने भी हैं वो सारे के आपको क्या करने हैं, एक एक बार आप देख लीजिए वीडियोस, मैराथन वीडियोस, तो आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। और अगर कहीं कोई पॉइंट आपसे मिस हो रहा है तो क्विकली आपका वो कवर भी हो जाएगा, क्योंकि मैराथन वगैरह में ना इन शॉर्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये लास्ट टाइम के ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है जिसे मैंने भी फॉलो किया, और आई थिंक सब लोग इसे फॉलो ज़रूर करते होंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि लास्ट टाइम पे बहुत सारे मैराथन क्लास आती हैं, तो इसीलिए आती हैं हर चैनल्स पे कि लास्ट टाइम पे वो क्विक रिवीजन का भी काम होता है, और कहीं कुछ छोटा मोटा चीज़ अगर आपसे स्किप होगी, कोई टॉपिक अभी आपकी स्किप हो गई है तो वो भी आपकी कवर हो जाती है, और उतनी ही कवर होती है जितनी आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए ज़रूरी है। बाकी आप नॉलेज के लिए अधिक जानकारी के लिए आप आराम से पेपर के बाद पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल पेपर पास है तो सिर्फ़ और सिर्फ पेपर ओरिएंटेड पहले पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, कीप प्रैक्टिस।